अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। पुलवामा हमले के बाद इन दिनों भारत में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा और ताजिरों को इंतहा पसंदाना रवैये का सामना है। कहीं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और कहीं धमकाया जा रहा है। इस सूरत हाल पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत में मौजूद कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के अहकामात जारी किए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से साल 2018 में भारत में 44 अफराद का गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कत्ल किया जा चुका है। चंद रोज़ पहले भारत में कैद एक पाकिस्तानी को जेल में पत्थर मारकर कत्ल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि भारतीय हुकूमत और मीडिया के इस रवैये को मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों और भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है उनकी तरफ से। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू पैनल से, और आज हमारे पैनल में हमें आसमा शराजी साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारा पहला सवाल अपने पैनल के लिए इस तरह से है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भारत में मौजूद कश्मीरियों से जारहाना रवैये का नोटिस 2015 से 2018 में 44 अफराद का गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कत्ल कर दिया गया। क्या मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमानों और कश्मीरियों की जगह है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस पर हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। इरशाद साहब, ये जो सारी तफसीलात सामने आ रही हैं और आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक जेल में कैदी का भी कत्ल कर दिया गया और वाक़यात कश्मीरियों के साथ भी इस तरह के पेश आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, पहली बात तो वही कि बहुत वो शाकिरुल्लाह जिसको उन्होंने पत्थर मार के और वो टीवी की आवाज़ कम या ज़्यादा करने पर कि वो मार दिया और इतना तशद्दुद करके मारा, काबिल मुज़म्मत है, शर्मनाक है। और मेरी दुआ है उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी है। लेकिन जो रिस्पांस आना चाहिए था हमारी तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, वो भी नहीं आया जिस तरह करना चाहिए था। अगर वो कलभूषण को, वो जनेवा एक्ट और कैदियों के हकूक़ और फलाना तो हमें भी करना चाहिए था। लेकिन शायद अपोजिशन यहाँ सराज दुरानी और बाकी बचाव में लगी हुई है, हुकूमत अभी तक वो निक्के नोट ही गिन रही है, वो जो क्राउन प्रिंस गए हैं। बाकी जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो उसमें है 600 जो मुसलमान गाय पे जिनको कुर्बान कर दिया गया या मार दिया गया। मैं भी अल्लाह करे मैं गलत हूँ, 44 ही हूँ, जितने कम हो उतने अच्छा है। लेकिन और फिर मुझे यहाँ वो भारत के एक एक्स जज की बात भी याद आ रही है जो कह रहे थे कि मैं अमेरिका से अभी आया हूँ और लोग वहाँ मुझसे पूछते हैं कि ये भारतीयों के दिमाग में भूस भरा हुआ है कि ये गाय इंपॉर्टेंट हो गई और इंसान गैर अहम हो गए हैं। नहीं का आप ऑप्शन ले रहे हैं। आसमा शराजी की तरफ जाएंगे। आसमा, जिस तरह से इरशाद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या आप भी समझती हैं कि प्रोवोक कर दिया गया है इस हद तक कि अब भारत के अंदर भी भारत को इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, इस पे मुश्किलात का? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ रहा है। और जिस तरह से सिचुएशन कश्मीरियों के साथ हुई, मसलन जो ताजिर हैं उनको किस तरह मारा पीटा गया। फिर आपने देखा कि होटलों के दरवाजे, होटल्स के बाहर लिख के लगा दिया कि यहाँ कोई कश्मीरी एंटर नहीं हो सकता। आई मीन ये तो हिंदुस्तान के जो अवाम है, अब हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम नहीं थे, ये अवाम की तरफ से थे। इसका मतलब तो ये है कि इंतहा पसंदी इस उरूज पे पहुंच गई है वहाँ पे कि शायद अपने हाथ से दूसरा अपना ही हाथ जो है वो महफूज नहीं रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, ये डिसीजन मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए कि कहीं ये सूरत हाल किसी तीसरी कुव्वत के पास ना चली जाए, जो कि ऑलमोस्ट चली गई है। यानी जो वहाँ पे जो यंगस्टर्स पैदा हो रहे हैं जो कि सुइसाइडल हो रहे हैं या जो खुदकुश बम्बार तैयार हो रहे हैं, जो उनकी अपनी सरजमीन से तैयार हो रहे हैं, इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रास्ता निकाला है और उसके जरिए से वो ह्यूमन राइट्स को जो है वो इंश्योर करने की कोशिश करेंगे और तीसरा रास्ता निकालेंगे। थोड़ी अक्लमंदी का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन मसला ये कि ये मसले इस तरह से दबने वाले हैं नहीं। जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे बन चुकी है और जिस तरह से इंतहा पसंदी अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को अब सबसे ज्यादा इस पे सोचना है जो हम फेस करते रहे पाकिस्तान अब से पहले। यानी ये जो खुदकुश बम्बार वाला एक एलिमेंट आया था, ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है इस तरह का हमला। काफी अरसे के बाद, वैसे तो इब्तदा राजीव गांधी से वहीं पे शुरू हुई थी, लेकिन ये अब इस मामले पे
उनको मेरा ख्याल है कि सीरियस लेना था, और यही जो सरकार है वहाँ की, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये नोटिस दिया है कि कम से कम हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरियों को जो है वो महफूज किया जाए। लम्हा फिक्र है आपके ख्याल में भारत के लिए? बिल्कुल जी। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हमारी जमात की मौजूदा हुकूमत के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं, हमारी दिलचस्पी जरदारी और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना है। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, अब पाकिस्तान में तीसरी सियासी कुव्वत आ चुकी है जिसकी हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान न जाऊं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह छलांग मार कर नहीं जाऊंगा। मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में सियासी माहौल अच्छा है और मेरे जाने को सपोर्ट करता है। मौजूदा हुकूमत की आधी काबीना तो वही है जो मेरे दौरे हुकूमत में थी। इस तमाम तर जो गुफ्तगू की गई है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से, इसी पर हम सब पैनल से सवाल इस तरह से है, मौजूदा हुकूमत के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं, हमारी दिलचस्पी जरदारी और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, क्या हुकूमत परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी में सपोर्ट करेगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। नियाजी साहब, बहुत पुरएतमाद नजर आ रहे हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, पीटीआई हुकूमत के लिए ये चैलेंज है या फिर सपोर्ट करेंगे? बड़े आदमियों के बारे में और जो कि माजी में बहुत ताकतवर रह चुके हों और इतने ताकतवर कि उनकी ताकत जो है उसके असरात जो है या उनकी जो ताकत की जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक मौसर हो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं उसके ऊपर कोई जो है खुल के बात कर सकूं। फिर उसके लिए बड़ा आर्टिकुलेट होना चाहिए, और मदर साहब का ख्याल है कि मैं आर्टिकुलेट नहीं हो सकता। उनका ख्याल है जितना कुछ मैं हो सकता हूँ वो भी काफ़ी नहीं है, तो उनका इसके लिए बड़ा आर्टिकुलेट होना पड़ता है इसमें बात उठाने के लिए। देखें, ऑन ए लाइटर नोट, कितनी दफ़ा बेवकूफ़ी करके छलांग लगा चुके हैं। ये तो इनकी बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि आला ज़रफ़ी है कि जो पिछली छलांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एमकेएम जब 3 बनी थी तो ये आम इनके बारे में इन्होंने कहा था कि ये 3 एमके जो बनी है अल्टीमेटली ये इकट्ठी हो जाएंगी और इसका मुझे जो है सरबराह बनाया जाएगा और मेरा बहुत बड़ा रोल बनेगा। अब जो बयानियाँ वो दे रहे हैं, ये बयानियाँ जो है कि नवाज शरीफ और जरदारी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, इस बयानी के ऊपर तो पिछले 3-4 साल से नवाज शरीफ का बयान शुरू हुआ था, फिर उसमें जरदारी को ऐड कर दिया गया था कि लगता यह है कि वाक़तन वो जो पहले हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल होगा नवाज शरीफ को जरदारी को एलिमिनेट करना, और उसके बाद जो वैक्यूम होगा और उसके क्या क्या ख़तरनाक नताइज होंगे, सिंध के अंदर कौन फील करेगा, आया नेशनलिस्ट आ जाएंगे, आया अलहदगी पसंद आ जाएंगे, आया और इंतहा पसंद कुव्वतें आ जाएंगी। पंजाब ने भी पहली दफ़ा इसको बड़ा यकदम वैक्यूम देखना है, आया पंजाब में कौन उसको फिल इन करेगा, क्योंकि ये लोग ये तो नहीं हो जाएंगे कि ये तहरीक इंसाफ में कैब में चले जाएंगे अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ एलिमिनेट हो जाएं। तो बात ये अगर आ जाते हैं परवेज मुशर्रफ साहब तो पीटीआई हुकूमत के लिए क्या बनेगा फिर? भाई अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, क्यों नहीं आएंगे? पुलवामा वाक़े के बाद इंतहा पसंद भारतीयों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का मैच ना खेला जाए। पहले भारतीय साबिक क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा था कि भारत के ना खेलने से पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसका नुकसान भारत को होगा। इस पर हमने कल प्रोग्राम में बात भी की थी। अब सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर पर पैगाम में कहा है कि पाक भारत वर्ल्ड कप मैच के हक में जो उन्होंने बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में इंडिया हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ फतहयाब रहा है, अब वक्त है कि हम उन्हें दोबारा शिकस्त दें। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि पाकिस्तान को मुफ्त में 2 पॉइंट्स मिल जाएं। ये बात बड़े मोहतात अंदाज में रहते हुए उन्होंने की है। अब भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर पर गद्दार का लेबल लगाया जा रहा है। इन बातों की वजह से भारत के इस जारहाना रवैये पर सवाल हमारा इस तरह से है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर गद्दार करार, क्या भारत इंतहा पसंद रियासत बन चुका है, हाँ या नहीं? सबसे पहले महमल की तरफ जाएंगे। महमल, गद्दार का लेबल लगाना इतना आसान क्यों है? सचिन तेंदुलकर को अगर हम देखें तो वो तो बहुत मोहतात रहकर ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ ही बात करते हुए वो कह रहे हैं कि हमें नहीं उनको 2 पॉइंट्स देने चाहिए, उनको भी गद्दार करार दिया जा रहा है।
جی بالکل ابسا، دیکھیے اس میں ہاں کا آپشن لوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کمپلیسٹ ہیں اس چیز میں، یہ انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے. اور ایک ہم نے چیز دیکھی ہے جو ہم نے شاید پاکستانی فنکاروں، دانشوروں اور اسپورٹس مین میں نہیں دیکھی، جو ہم نے ہندوستان میں دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان کا شدت پسندانہ رویہ ہے وہ بہت فرق ہے باقی دنیا کے ممالک سے، اور اس کی وجہ بھی ہے. لیکن اب یہ غداری کے سرٹیفکیٹس پہ آجئے. دیکھیے ہمیں بھارت میں اروندھتی رائے تو بہت پسند آتی ہیں، لیکن پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرے جو کہ ہمارے حقوق کے لیے ہو، تو پاکستان میں بھی میں ویسے یہ کہنا چاہوں گی ہمیں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. کیونکہ غداری کے سرٹیفکیٹ بھارت میں تو بانٹتے ہی ہیں، پاکستان میں بھی بڑی آسانی سے بانٹے جاتے ہیں. بالکل یہی بات مظہر صاحب، یہ پھر بہت خطرناک حد تک بڑھ نہیں گئی بھارت میں یہ بات غداری کے فتوے جاری کرنا؟ جی انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں مودی صاحب کو بھی جو ہے وہ غدار قرار دے دیا جائے اگر ان کے زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے. تو یہ ہوتا ہے، یہ انتہا پسندی کی انتہا ہوتی ہے. جب آپ سچن ٹنڈولکر جیسے یا سنیل گواسکر جیسے لوگوں کو غدار کہنا شروع کر دیں. اس سے پہلے ہم شاہ رخ خان کے حوالے سے سن چکے ہیں، سلمان خان کے حوالے سے سن چکے ہیں. آوازیں جو سینٹی کی آوازیں ہیں، وہ اگر تھوڑی سی، جس طرح بھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹنڈولکر کا ایک ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، اور کیونکہ وہ بمبئی میں ہی رہتے ہیں، اور بمبئی میں رہنا اور بھی مشکل ہے، ادھر رہتے ہوئے یہ بات کرنا اور بھی مشکل ہے. تو یہ بالکل بھی بالکل دلیل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے انتہا پسندی شروع ہوتی ہے. اور انتہا پسندی کی انتہا ہے یہ اس وقت جو بھارت کا ماحول ہے. اور اس میں ایسی صورتحال میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا بھی اگر ان سے ایکسٹریمسٹ سے ہٹ کے بات کر لیں، چاہے وہ نیشنلزم کی بات ہو، اپنے انڈینز ہونے کی بات ہو، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. وہ بالکل ایک انتہا ہے، وہ اس سے نیچے ہی نہیں. دیکھیے اب دوستوں نے بات کی، ہمارا جو لوکل پولیٹکس ہے اس میں اگر ہماریاں بھی یہ رہا ہے، یہ چیزیں جو غداری کے سرٹیفکیٹ ہماریاں بھی دیے جاتے رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اگر بھارت سے کوئی لوگ آ رہے ہوں، بھارت سے کوئی لوگ آئے ہیں، فنکار آئیں، کھلاڑی آئیں، شاعر آئیں، کبھی بھی آج تک ان کے ساتھ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھا گیا جس طرح کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کے فنکار جب وہاں جاتے ہیں. کبھی بھی اتنی ایکسٹریم پوزیشنز جو ہے یہاں نہیں لی گئی. یہاں اپنی پرابلمز ہیں، ہماری پرابلمز ہیں. ذرا آپ تھوڑا سا بولڈ ہو کے بات کریں تو آپ کو لبرل، کیونکہ لبرل کو بھی گالی بنا دیا گیا ہے، اگر روشن خیالی کو بھی گالی بنا دیا گیا ہے، ہر چیز کو ہمارے یہاں بھی کیا گیا ہے. لیکن بھارت ایک ایکسٹریم پوزیشن پر ہے، ایکسٹریم پہ پہنچ گیا. اس معاملے پہ آپ کے خیال میں؟ ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ. Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.